बांग्लादेश ए ने पाकिस्तान शाहीन को 5 रनों से हराकर टेस्ट सीरीज जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही थी उसको 1-1 से बराबर कर दिया है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं सवाल उठाती हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की मैनेजमेंट, पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ के ऊपर, क्योंकि जहां आप ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहे हैं सबसे पहले, तो वहां पर आप ऑस्ट्रेलिया से खेलने की बजाय एक तो बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं और दूसरी तरफ आप जिस माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। और ओवरऑल अगर पाकिस्तान टीम को देखें तो आपको खुरम शहजाद, आपको शाहनवाज धानी, आपको साहिबजादा फरहान, आपको कामरान गुलाम जैसे खिलाड़ी दिखाई देते हैं जो कि पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ भी खेल चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की एक ओवरऑल कंप्लीट ऑलमोस्ट यंग टीम थी। और अगर आप एक यंग टीम के खिलाफ इतने एक्सपीरियंस बैटर इस तरीके की कारकर्दगी दिखाएंगे तो फिर सवाल उठते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक तो ऑस्ट्रेलिया के की बजाय आप बांग्लादेश से सीरीज खेलने गए और फिर बांग्लादेश से भी आप अगर 200 से नीचे का टारगेट चेज नहीं कर पाते तो फिर ये चीज़ें कहीं ना कहीं सवाल उठाती हैं जेसन गिलेस्पी के ऊपर। क्योंकि देखिए माइंडसेट का जो है ना सारा यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो माइंडसेट का है। अगर आपको जेसन गिलेस्पी की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था वहां पर, तो वो आपको याद हो तो उनका कहना था कि मैं पाकिस्तान टीम को जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम परफॉर्म करती है या खेलती है उनको उस मुताबिक लेकर चलूंगा। लेकिन ये चीज बताती है कि जेसन गिलेस्पी के पास अपना कोई प्लान नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ों को डेवलप करे और उनको एक नए सिस्टम के साथ। हमने सोचा था कि ऑस्ट्रेलियन कोच है वो अपनी एक अलग सी अप्रोच के साथ आएगा, पाकिस्तान टीम की कोचिंग करेगा, लेकिन उसने जब ये बात कही कि मैं इनको इनका माइंडसेट के साथ खिलाऊंगा, इन जैसे ये खेलना चाहते हैं वैसे लेकर चलूंगा। और अगर इस माइंडसेट वाला आपको आप बंदा लेकर आ जाए, वो भी इतना 40 से 50 लाख रुपए देने के बाद फिर भी टीम की परफॉर्मेंस ये हो कि आप 200 से नीचे का टारगेट चेस नहीं कर पाए, तो फिर ये चीज़ें कहीं ना कहीं जेसन गिलेस्पी के ऊपर सवाल उठाती हैं। और सवाल उठाती हैं पीसीबी के ऊपर कि आखिरकार पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसे कोचेस की कमी नहीं जो कि दुनिया की लीग्स में दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों की कोचिंग कर चुके हैं। चाहे आप द ग्रेट वसीम अकरम को देखते हैं, चाहे आप शुएब अख्तर को देखते हैं, लेकिन हमने दरअसल हम चाहते हैं कि एक अंग्रेज कोच, एक फॉरेन कोच ही पाकिस्तान टीम को जो है वो हमेशा से ऊपर लेकर जा सकता है। वो एक चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी हमें वो क्या नाम है, मिकी आर्थर ने, तो फिर उसके बाद हमारा सारा रुझान उस तरफ ही चला गया है। लेकिन देखें एक तरफ भारतीय टीम आपको दिखाई देती है जो कि हमेशा से ऐसे ऐसे बंदे लेकर सामने आ रहे हैं जो कि एक चैंपियंस खिलाड़ी थे ना सिर्फ, बल्कि वो एक चैंपियन कोच भी साबित हुए हैं। आपको बड़ी मिसाल देखने को मिलती है रवि शास्त्री की, आपको बड़ी मिसाल देखने को मिलती है राहुल द्रविड़ की, अब आपको बड़ी मिसाल देखने को मिली है जनाब गौतम गंभीर की। वहीं दूसरी तरफ हमने चाहे आप देख लें पहले मिकी आर्थर, फिर उसके बाद गैरी क्रिश्चियन और अब जेसन गिलेस्पी की अगुवाई में पाकिस्तान की टीम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही जिस तरीके से उनको परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात काबिल जिक्र ये भी है कि दरअसल हमारे जो कोचेज हैं उनके अंदर भी एक कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली कहने की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा दुख के साथ कह रहा हूँ कि उनके अंदर भी एक कीड़ा होता है। अब देखें 2021 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम एक अच्छे ट्रैक पर जा रही थी, वहां पर फिर बाबर आजम और सिकलैन मुश्ताक की जो जोड़ी थी, इन्होंने अंदर ही अंदर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया और वहां से मेरे ख्याल से जो है ये जो ग्रुपिंग है वो शुरू हुई। और इसी वजह से पीसीबी फॉरेन कोचेस को लेकर आता है। लेकिन आई थिंक अब आपको देखना चाहिए वसीम अकरम की तरफ। आई थिंक मेरे ख्याल से न्यूट्रल इंसान है वो। आपने देखा केकेआर की वो कोचिंग कर चुके हैं, आपने देखा बड़ी बड़ी टीमों की कोचिंग कर चुके हैं वसीम अकरम। लेकिन जहां तक मुझे याद है कि अब आप जेसन गिलेस्पी को लेकर आए, आपके जो नेशनल टीम के मेंस टीम के मेंबर्स हैं उनको इंग्लिश, उनकी जो एजुकेशन है उनका आपका पता है कि उनकी एजुकेशन क्या है और उनको इंग्लिश अंडरस्टैंड करने में कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो वहीं आपके ये यंगस्टर जो कि टोटली तौर पर इस माहौल से बाखबर होते हैं, उनको आप किस तरीके से ये चीज़ डेवलप कर सकते हैं उनके अंदर कि वो एक फॉरेन कोच के साथ काम कर सकते हैं। बाकी 5 रनों से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ये हराकर आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा शर्मसार हार है ये, क्योंकि लेकिन अब महसूस नहीं होता। अब बांग्लादेश तो छोड़े, जिम्बाब्वे पाकिस्तान को हरा सकती है, बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा सकती है,
ऑब्वियसली अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा सकती है। जब ऑस्ट्रेलिया जैसी एक बड़ी टीम के होम ग्राउंड पर आप खेलकर ऑस्ट्रेलिया के ए प्लेयर्स के साथ नहीं खेल रहे तो फिर इस तरीके के नतीजे देखने को मिलेंगे। और जब आपकी टीम यूएसए के हाथों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में हार सकती है तो फिर ये तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं।